हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रियल डेप्थ कैसे निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट की और एपरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमने उसके बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास कोई बकेट है जिसको वाटर से फुल किया गया है, फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमारे पास एक बकेट है ये वाटर से फुल की हुई है और यहाँ पर जब आपने वाटर से इस बकेट को फुल किया है तो यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर एक कॉइन यहाँ पर लाई कर रहा है। ये कॉइन लाई एट द बॉटम ऑफ दिस बकेट। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉइन है जो बकेट के अंदर रखा हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें क्या हो रहा है कि जो कॉइन है वो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, इस कॉइन को देख रहे हैं, तो हमें इसका जो डेप्थ है वो रियल में जहाँ ये लाई कर रहा है वहाँ नहीं दिख रहा है। इसकी इमेज कहीं दूसरी जगह हमें पानी में दिख रही है। तो आपको पता लग रहा होगा कि जो रियल जो डेप्थ है कॉइन की वो अलग है और जो इसकी इमेज जो बन रही है जहाँ पर हमें अपीयर मतलब हमें दिख रहा है कि ये कॉइन इधर नहीं है, ये इधर जैसे लाई कर रहा है, तो वो एक तरह से क्या होगी, वो एपरेंट डेप्थ होगी उस कॉइन की। तो आप क्या कर देंगे, आप इस बकेट को वाटर से फुल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये कॉइन लाई कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लेट एन ऑब्जेक्ट हमने इसको क्या दिया है नाम, ये कॉइन है जो यहाँ पर बॉटम में लाई कर रहा है। और आपने बता देना है जो डेप्थ है इसकी, द डेप्थ जहाँ पर कॉइन लाई कर रहा है ये है रियल डेप्थ। और स्टूडेंट्स, आपने बता देना है कि जैसे ही जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, किसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मैं इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर लाई करती है तो यहाँ पर मैंने आपको पीछे ये रूल आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस होगा कि परपेंडिकुलरली या तो नॉर्मली सरफेस के ऊपर अगर लाइट फॉल करेगी तो वो बिल्कुल डायरेक्ट क्या होगी, वो पास हो जाएगी, अनडेविएट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डेविएट हो रही है। तो आपने बता देना है। तो इस केस में जो द रे ऑफ लाइट ओ ए, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को मैं ओ नाम बता रही हूँ और ये ए है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। ठीक है, द रे ऑफ लाइट ओ ए इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली तो आपको पता है इट गोज अनडेविएट अलोंग ए बी। ठीक है, ये अनडेविएट रहेगी और अलोंग इस डायरेक्शन में
जो रे है वो हमारी पास हो जाएगी। जब अनडेविएट रहेगी तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ये नॉर्मली ये सरफेस के ऊपर लाई कर रही है और डायरेक्ट सीधी ये बाहर चली जाएगी। और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इस केस में 0 होगा। तो ये तो हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट है, लेकिन हम नॉर्मली क्या करेंगे, जो हमें ज़रूरत है जहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रियल डेप्थ कैसे निकालेंगे, एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, हमने सिंपल 2 रे ऑफ लाइट को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपको बता दिया कि एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे पास हो गई बिल्कुल नॉर्मली सरफेस के ऊपर, और सेकंड जो रे ऑफ लाइट थी, अनदर रे ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट करेगी सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट, यहाँ से अनदर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट एन एंगल आई, एट एन एंगल आई, किसी एंगल आई पर क्या होगी, वो इंसिडेंट हो रही है सरफेस ऑफ वाटर पर। और यहाँ पर आपको पता ही है स्टूडेंट्स की जो रे ऑफ लाइट है, जो क्वाइन है हमारा, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, क्योंकि ये वाटर है, ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से ही, डेंसर मीडियम में क्वाइन क्या कर रहा है, आपका लाई कर रहा है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये नॉर्मल है यहाँ पर एन डैश। तो आपको ये भी पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये नॉर्मल से दूर जाएगी, इट बेंड अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे रहेगी, दूर। तो आपको पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, एट एन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है। तो ये इस तरह ये क्या होगी, ये डेविएट हो जाएगी। जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर में जा रही है, जब इस सरफेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये मीडियम आपका चेंज हो गया, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर ये एयर मीडियम है और ये क्या है, वाटर है, वाटर मीडियम। तो आपने बता देना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर ये एंगल आई है तो आपको ये भी पता है कि अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल यहाँ पर आई एंगल, दिस एंगल आई। तो यहाँ पर आपको पता लग गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ सी और ये है डी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो रे है सी डी है, ये जो पहले जो रिफ्रैक्टेड जो रे थी ए बी, रिफ्रैक्शन वाली जो रे है ए बी, और कौन सी रिफ्रैक्शन वाली रे सी डी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी कैसे, जब आप इसको सी डी को आप कहाँ प्रोड्यूस करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको प्रोड्यूस करना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने जो रिफ्रैक्टेड जो रे है, जो सी डी है, वो कहाँ पर मिल रही है, रिफ्रैक्टेड रे ए बी मीट एट पॉइंट दिस, तो ये बन रही है वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट की। क्वाइन यहाँ पर लाई कर रहा है, रियल में तो डेप्थ ए से लेकर ओ तक है जो रियल डेप्थ, यहाँ पर बॉटम में लाई कर रहा है क्वाइन। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें इसकी इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो क्वाइन है वो यहाँ है। तो ए ओ
ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर ओ तक ये रियल डेप्थ है जहाँ पर कॉइन लाई कर रहा है, और ए से लेकर आई तक, लेकिन इमेज हमें इसकी यहाँ पर दिख रही है, तो ये एपरेंट डेप्थ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ए आई एपरेंट डेप्थ है और आई कैसी है, वर्चुअल इमेज है किस ऑब्जेक्ट की, जो कॉइन कहाँ लाई कर रहा था, बॉटम में लाई कर रहा था। तो अब आपने क्या करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्टूडेंट्स आपने पीछे भी आपने स्टडी किया है स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको पता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही क्या होता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मीडियम जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, कॉइन कहाँ लाई कर रहा है, वाटर में लाई कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और ये मतलब वाटर से एयर की तरफ आप देख रहे हैं, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर की तरफ जा रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वाटर एन ए क्या है, एयर है, डब्ल्यू क्या है, वाटर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। पीछे आपने ऐसे लिखा था 1n2 साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि 1 क्या है, 1 एक तरह से जो फर्स्ट मीडियम है, और 2 क्या है, सेकंड मीडियम है। अगर 1 आप किसके लिए ले रहे हो, वाटर के लिए ले रहे हो, और 2 किसके लिए ले रहे हो, एयर के लिए ले रहे हो, तो ये वही चीज़ आ रही है 1 से लेकर 2, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप निकालते हो। तो ये हमें पता लग गया है कि वाटर से एयर की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट, तो स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे आप, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, ऑब्जेक्ट वाली जो ट्राइंगल है ए ओ सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी, देख रहे हैं आप ए ओ सी। तो सबसे पहले हमने साइन आई हम निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन आई। तो स्टूडेंट्स देखेंगे डायग्राम में इस तरह ये ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। अगर मैं इसको रफली आपको यहाँ पर बना के बताऊँ तो ये है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये ए पॉइंट है, ये ओ है, और ये सी है, और यहाँ पर एंगल आई है। तो आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बता देंगे साइन थीटा एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज, और जहाँ एंगल बन रहा है वो क्या है, बेस है। तो आपको पता ही है P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास OC है। और उसके बाद फ्रॉम ट्राइंगल, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट वाली बात कर दी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था, जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो वाली ट्राइंगल देखेंगे अब, AIC। तो यहाँ पर AIC में ऐसे बन रही है, ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है डायग्राम, ये A है, ये I है, और ये C है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर देखेंगे, ये है आपके पास 2 पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, और ये AC, और ये C पॉइंट है। यहाँ पर ये एंगल R है, तो स्टूडेंट्स ये भी कौन सा एंगल होगा, R होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस पर ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। अगर ये एंगल R है, बाहर वाला एंगल, तो ये इमेज पर बढ़ने वाला एंगल भी क्या होगा, R होगा। तो लिख देंगे आप साइन R
अगेन परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर यही है AC, और ये H होगा CIC, और ये बेस होगा। इस तरफ देखेंगे ना आप, ये एंगल R है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज। ये देखो ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। Refractive index of air with respect to water is given by sin I upon sin of R, और refractive index of air with respect to water sin I की जगह मैं लिख दूंगी AC upon OC मल्टीप्लाई R की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी IC अपॉन AC। AC से AC आप कैंसिल कर देंगे और IC अपॉन OC ऐसे कर देंगे। फिर लिखेंगे आप आगे, सिंस पॉइंट C lies very close to A, very close to A, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो C जो पॉइंट है ये इतना क्लोज लाई कर रहा है A के, कि इस केस में जो I और C है, C को हमने A से ही रिप्लेस कर देना है, AI। C को हम किससे रिप्लेस करेंगे, A से हम रिप्लेस करेंगे, और साथ में OC की जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा AO, और यहाँ पर आपने लिख देना है IC की जगह AI और OC की जगह OA। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता ही है, आपने पीछे भी किया था रूल 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2n1। आपने पीछे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने ये रूल हमने रिलेशन किया है 1n2 और 2n1 के बीच में जो रिलेशन है। तो अब आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर का निकालें विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप क्या कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल हो सकती है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्ट, अगर एयर टू वाटर जा रहे हैं तो आप इसी को 1 अपॉन दिस 1 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। तो अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स की देयरफॉर एयर से वाटर अगर हम जा रहे हैं तो एयर से वाटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी आपने पीछे आपने लिखा है तो इसी को ही आपने 1 अपॉन ये जो वैल्यू है AI अपॉन OA ऐसे लिख सकते हैं ना। ये ANW एयर से अगर वाटर जा रहे हैं तो 1 अपॉन दिस 1, ये आपने वैल्यू ऊपर आपने निकाली है, तो इसको ऐसे आ जाएगा ये OA अपॉन IA। तो अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो OA था, OA हमने क्या लिया था, रियल डेप्थ लिया था। क्या लिया था, रियल डेप्थ, और AI क्या लिया था, एपरेंट डेप्थ। ये आपके पास आ जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी ही रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में हम जा रहे हैं, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। बिल्कुल इजी टॉपिक है, अगर इससे रिलेटेड आप और एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी
ये टॉपिक लगेगा बिल्कुल, क्योंकि जो एक्चुअल में तो कॉइन हमारा यहाँ बॉटम में लाई कर रहा है, लेकिन हम अगर उसको जब हम ऊपर से हम रेयर मीडियम से इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कॉइन यहाँ जैसे लाई कर रहा है। तो जो रियल डेप्थ थी और जो एपरेंट डेप्थ थी वो आपने निकाल दिया कि ये कैसे आपको ऐसा लग रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो अगर आप और भी एग्जांपल इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रियल डेप्थ एक्चुअल में जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ लाई कर रहा है और हमें वो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि कितना ये नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट का। देखेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, तो नॉर्मल देखेंगे कैसे आप इसको नॉर्मल शिफ्ट निकाल रहे हैं। तो देखो ये है ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक का, मान लो ये एक्स है, एक्स है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज जो बन रही है कितना शिफ्ट हो रहा है जब आप इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो O से लेकर I तक, इसको मैं x वैल्यू ले लेती हूँ, तो ये x कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास ऐसे AO माइनस AI x, और AO कॉमन ले लीजिए आप, 1 माइनस AI अपॉन AO कर सकते हैं, और x AO 1 माइनस, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, AI क्या है, ये एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से A पॉइंट से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको हम T थिकनेस, जो ग्लास स्लैब की थिकनेस होती है, जो इस वाटर की जो, ठीक है, जो मतलब थिकनेस आप ले लेते हैं। T क्या है, एक तरह से रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ। ग्लास स्लैब के केस में हम थिकनेस लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉइन है ये T क्या है, T है एक तरह से रियल डेप्थ, x T 1 माइनस 1 अपॉन 1n2। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने स्नेल्स लॉ यहाँ अप्लाई करना है इसको, क्योंकि जब जो रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मली सरफेस के ऊपर लाई करेगी तो वो बिल्कुल अनडेविएट रहेगी, वो सीधी पास हो जाएगी। और जो रे ऑफ लाइट किसी एंगल पर इंसिडेंस होगी सरफेस ऑफ वाटर पर, तो वो आपने बता देना है एंगल आई। और यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने के बाद ये क्या होगा, एंगल आर होगा, क्योंकि जो जब रेयर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप बता देंगे कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और साथ में कॉरस्पॉन्ड, यहाँ पर ये एंगल आर बन रहा है तो ये एंगल भी आर बनेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, और जो बाहर वाले जो एंगल्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। जब हम बाहर से हम इसको ऑब्जॉर्व कर रहे थे कॉइन को, तो ये हमें रियल पोजीशन में ना दिखकर ये हमें यहाँ पर दिख रहा था आई पॉइंट पर, क्योंकि इस कॉइन की जो वर्चुअल इमेज है वो यहाँ पर बन रही थी। तो आई क्या है, एक वर्चुअल इमेज है इस कॉइन की। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। तो स्टूडेंट्स आप निकाल देंगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे हम रियल डेप्थ निकालते हैं और एपरेंट डेप्थ निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट वाटर से एयर मीडियम में जा रही है तो स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे। यहाँ पर पहले जो ऑब्जेक्ट वाली साइड है उस ट्रायंगल को लेंगे, फिर जहाँ इमेज बन रही है उस ट्रायंगल को लेंगे, और साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन वाला निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, और वहीं से ही रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। ओके।